हेलो दोस्तों, आप सभी को जो मैं स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी का सम्मुख मैं विषय लेकर आया हूं, विश्व का प्रमुख मरुस्थल। विश्व का प्रमुख मरुस्थल 2 नंबर में लेकर आया हूं, स्वांत ज्वालामुखी का नाम। और तीसरा नंबर में है आपका ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस। और 4 नंबर में लेकर आया हूं ग्रीन हाउस गैस। तो पहले के जैसा ही मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो सर्वप्रथम आप सभी को जो हमारे हम उम्र के हैं उनका श्रद्धा अर्पित करता हूं अपने तरफ से, और जो बड़े लोग हैं उनको नमस्कार, और सारे छोटे बच्चे जो हैं हमसे उनको मैं अपने इस कोचिंग में स्वागत करता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने जो बुद्धि का है उसका विकास करे। और जैसे कि जानते हैं कि एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए ये सब मैं लेकर आ रहा हूँ। हालांकि हर चीज़ मैं शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक संभव है मैं वहाँ तक आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आ रहा हूँ, जिसके कारण आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्लास स्टार्ट कर दूं, शायद इससे आप भी मग्न हो जाएंगे और भूल जाएंगे। तो मैं आज स्टार्टिंग ही बोल रहा हूँ कि आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ में नोटिफिकेशन को भी आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और साथ साथ में लाइक बटन को दबा दीजिएगा। लाइक बटन अभी मत दबाइएगा, लाइक बटन लास्ट में दबाइएगा, ताकि आपको क्लास कैसा लगा क्या लगा उसके ऊपर कमेंट भी आपका बात का ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अभी का आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि लास्ट में आप भूल जाए। ठीक है, तो हमारे और आपका जो संबंध है थोड़ा शायद कम हो जाएंगे, माने नहीं जुड़ पाएंगे, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जहाँ पहले सब्सक्राइब ही कर दीजिए। तो आप समय ना गंवाते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, विश्व का प्रमुख मरुस्थल क्रम में, ठीक है, तो इन मरुस्थलों को याद करने के लिए मैं क्या ट्रिक्स लेकर आया हूँ। देखिए, ससुर अब आए पर मकान बना गए कल। क्या मैं बोला? ससुर अब आए पर मकान बना गए कल। तो देखिए, ससुर से मैं दिया हूं सहारा मरुस्थल, ठीक है, जो कि कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब से दिया हूं ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ये जो है 13,71,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का लगभग महाद्वीप का 18% जो जमीन है उस पर ये मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, अरबियन मरुस्थल जो है ये आपका जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि अरब प्रायद्वीप में है। या इसको गोबी का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और मंगोलिया मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया के बीच में है। ये जो है इसके 30% जमीन पर फैला हुआ है। इसका अगर देखा जाए, इसका क्षेत्रफल है 1623 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, और कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है, या 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अच्छा, विश्व का परीक्षा पूछ देता है अब यहाँ से, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा सहारा मरुस्थल। कहाँ है, किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जनरली आपका 1 नंबर में तो आपको तो याद रहेगा, लेकिन परीक्षा में कभी कभी क्या करता है, आपको 2 नंबर या 3 नंबर करके पूछ देगा, तब फिर आपको वहां पर डाउट हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको क्रम से कम 5 तक आप लोग याद कर लीजिए, जिससे आपका परीक्षा में इसका 1 मार्क्स आपको ना छूटे। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा है, तो मैं चाहूंगा इसको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हम लोग परिचय कर लें तो अच्छा है। देखिए, सहारा मरुस्थल जो है जनरली ये 6000 वर्ष पहले क्या था, हरा भरा था। और वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि ये आज से माने 15,000 वर्ष के बाद पुनः ये क्या हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। तो ये सहारा रेगिस्तान ने दुनिया के 8% स्थलीय भाग में फैला हुआ है। यह मरुस्थल लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। जैसे कि आप माली देश को ले लीजिए, मोरक्को को ले लीजिए, मोरतानिया को ले लीजिए, लीबिया को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, चाड को ले लीजिए, सूडान को ले लीजिए, मिस्र को ले लीजिए, आदि देशों में ये फैला हुआ है। यह मरुस्थल भले ही इंसान के लिए कारगर सिद्ध ना हो, माने रहने का लायक ना हो, लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि यहाँ पर लगभग 500 के करीब रेप्टाइल पाए जाते हैं। 500 जाति के
है ना, 500 जाति के रेप्टाइल। रेप्टाइल बोले तो ऐसे जीव को बोलते हैं जो जीव क्या होते हैं, सरीसृप होते हैं, माने अपने पेट के शरीर को रेंग कर क्या करते हैं, जमीन पर चलते हैं। ऐसे जीवों को हम सरीसृप जीव के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको रेप्टाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दूसरी ओर आपका आश्चर्य होगा कि 2016 में यहाँ पर क्या हुई थी, बर्फबारी हुई थी, जिसके ये सहारा मरुस्थल के समीप ही एक पर्वत है जिसका नाम है एटलस पर्वत। उसके तट का जो तापमान है वो लगभग 15 से 16 10 से 15 डिग्री तक कम हो गया था। ठीक है, तो ये मैं आपका सहारा रेगिस्तान के ऊपर में आपको बोल के गया, जिसको इंग्लिश में हम लोग डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है, सहारा। अब कल ये क्लास वर्क एक और है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन तो नहीं दे रहा हूँ, 5 सेकंड समय दे रहा हूँ, जरा सोच लीजिए। टाइम स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5, टाइम समाप्त। क्या होगा, थार। ठीक है, परीक्षा में पूछ दे सकता है आप लोग को कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है, तो थार होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये मरुस्थल का नाम जो है याद हो गया होगा। अब 2 नंबर में चलते हैं, स्वांत ज्वालामुखी का नाम। स्वांत ज्वालामुखी का नाम के लिए ट्रिक्स क्या है, ये चिपको पापा कहाँ दिया, मतलब ये मतलब कोई होगा, चिपको बोल रही है पापा कहाँ दिया, मतलब पापा कहाँ दिया हमको, शायद पापा मिठाई देने वाले थे लेकिन पापा ने नहीं दिए। ठीक है, तो इसको मैं कैसे ट्रिक्स दिया हूं, देखिए। स्वांत ज्वालामुखी का नाम है ये, तो ए से दिया हूं एकागुआ जो कि अर्जेंटीना में है, चिपको से दिया हूं चिब्राओ, है ना, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, पापा कह दिया ना, तो पापा से दिया हूं पोपा, ये जो पापा है, पापा से ये पोपा। ठीक है, किलीमंजा से कहा से किलीमंजा दिया हूं। ठीक है, और दिया से कोह सुल्ट या देमबंद। ठीक है, कोह सुल्ट या देमबंद, 2 ठोन है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। जनरली हम कोह सुल्ट को तो नहीं बना पाया हूं, लेकिन देबंद से मैं बनाया हूं, देमबंद जो कि है दिया। ठीक है, दोनों कहाँ है, ये एक अलग आपका ज्वालामुखी है और ये दूसरा ज्वालामुखी है, दोनों को मैं ऑब्लिक करके दे दिया हूं। ये दोनों कहाँ है, आपका ईरान में है, दोनों कहाँ है, ईरान में। तो इस तरह से आप देख लिए, एक अगुआ जो है अर्जेंटीना में है, चिब्राओ जो है दक्षिण अफ्रीका में है, किलीमंजा जो है अफ्रीका में है, पोपा जो है आपका म्यांमार में है। म्यांमार का जो एक और नाम क्या था, पुराना नाम इसको क्या था आप बता सकते हैं, बर्मा। ठीक है, इसको बर्मा के नाम से भी जानता है इस देश को। ठीक है, मैं अच्छा, कोसुल्ट और देमबंद जो है ईरान से है। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 नंबर, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस। ज्वालामुखी से कौन कौन सा गैस निकलती है। अच्छा, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस अगर हम पढ़ते हैं तो इससे पहले हम थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में बोल देना चाहते हैं, या आपको 5 सेकंड की तरह क्लास वर्क दूंगा। अगर मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, ये मान लीजिए अगर ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जानते हैं पृथ्वी के भूगर्भ में है। तो आपके यहाँ से 2 प्रश्न पूछूंगा। पहला नंबर आपको ये बताना है कि विश्व का किस देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। टाइम स्टार्ट करता हूं। 1 2 3 4 5, आंसर होगा जापान। ठीक है, अब दूसरा आपका क्लास वर्क है ये कि मान लीजिए अगर इसके अंदर से जो भी चीज निकलता है, जब अंदर रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब बाहर निकलने के बाद वो क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये बताए, मैंने अंदर में जो भी है, कोयला हो या पत्थर हो, जो भी कुछ निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं। इस तरह से निकलता है ज्वालामुखी जब विस्फोट हो जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी जब विस्फोट हो जाता है तो इस तरह से आपका अंदर का जो मैग्मा है निकलता है। तो अंदर जो होता है, आपको मैं बता ही देता हूं, अंदर जो होता है उसको मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको मैग्मा बोलते हैं। और जब ये बाहर निकलता है, इसको ये जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो बाहर निकल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं इसको, लावा। अब लावा क्या होता है, मान लीजिए गिरने के बाद ये भी क्या होता है, कई वर्षों तक गर्म होता है, इस पर जीव का रहना असंभव होता है। लेकिन आस्ते 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 प्रकृति के साथ ये भी क्या होता है, प्रकृति का जो क्रिया है इसके साथ मिलकर ये भी ठंडा होता है और यहाँ पर जीव जंतु रहने के लायक बन जाता है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, इसमें देखिए और एक चीज बता देता हूँ, इसमें से खनिज तत्व प्राप्त होने की संभावना जो है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस देखिए, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस जो है कौन कौन से गैस है, तो इसका मैं तरीका दिया हूँ। जस कान है, जस
कान है, तो जस से दिया हूँ जल वाष्प, जल वाष्प, ज से दिया हूँ जल वाष्प, स से दिया हूँ सल्फर डाइऑक्साइड, का से दिया हूँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और नौ से दिया हूँ नाइट्रोजन। तो इस तरह से परीक्षा में आप लोग का पूछता है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है। परीक्षा में आपको क्या कर देगा, परीक्षा में आपको मान लीजिए 3-4 ऑप्शन दे देगा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम गैस, इस तरह से एक ऑप्शन दे देगा। तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं समझ में अगर आता होगा तो हीलियम वाला क्लिक कर देंगे, जिसका कारण क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 4 नंबर जो है ग्रीन हाउस गैस। देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं, उसके लिए मैं एक ट्रिक्स लेकर आया हूं। ओ माँ ना करो जल काम, ठीक है। ओ माँ ना करो जल काम, मतलब ठंडा का दिन है, कोई लड़की बोल रही है माँ जल का काम मत करो, ठंडा में ठंडा लग जाएगी आपको। तो मैं उसके लिए मैं क्या ट्रिक्स लाया हूं, देखिए ओ से दिया हूं ओजन, ठीक है। माँ से दिया हूं मीथेन, ना से दिया हूं नाइट्रोजन, करो से दिया हूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल से दिया हूं जल वाष्प, और काम से दिया हूं कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से मैं आपको ये ट्रिक्स के जरिए आपको पढ़ाने का कोशिश किया। तो मैं आशा करूंगा कि ये आपका जो बुद्धि जो है इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई होगी, और एग्जाम के नजरिए से भी देखेंगे तो आपके लिए काफी सिंपल साबित हुआ होगा, और इसको आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं आप इन्हीं सब जो ट्रिक्स का उपयोग करेंगे अपने एग्जाम में, जिसके कारण आप अग्रसर आप बढ़ते जाएंगे। मैं ऐसी दुआ भी करूंगा आप अग्रसर बढ़े, सक्सेस हो आप, ठीक है। तो आज के क्लास को समाप्त करने से पहले मैं पुनः बात को दोहराना चाहूंगा, जो कि मैं स्टार्टिंग में किया था, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, जिसको आप भला चाहते हैं या चाहते हैं कि वो आगे भी बढ़े, तो उसको मेरा चैनल को शेयर कर दीजिएगा। दूसरी नंबर बात है, आप जो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा, कि मैं लाइक बटन से मैं मोटिवेट होता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों का लाइक बटन को भी देखता हूँ, और साथ में कमेंट भी देखता हूँ, क्लास कैसा लगता है आपको, अच्छा लगा या बुरा लगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा, और किसी भी टॉपिक्स पर अगर आपको लगता है कि मैं क्लास लेकर आऊं, तो उस तरह से उसमें आप कमेंट कीजिएगा। मैं आशा करूंगा उस टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए सिंपल भाषा में क्लास कराने का कोशिश करूंगा, इसी ट्रिक्स के जरिए, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।